हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में सीखने वाले हम एडमिन एप्लीकेशन, क्योंकि एडमिन एप्लीकेशन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फुल कंट्रोल एडमिन को ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ बिल्ड इन एप्लीकेशन प्रोवाइड बाय जांगो। क्योंकि ये जो एडमिन एप्लीकेशन है बिल्ड इन एप्लीकेशन है और प्रोवाइड करता है जांगो के द्वारा, जो कि हम सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर देखेंगे कि किस तरह ये प्रोवाइड करता है। This application provide admin interface for CRUD operation without writing SQL statement। मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जो ऑपरेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें एडमिन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और उसी के साथ जो हम विदाउट राइटिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट जो होते हैं, जैसे कि हमने देखा मॉडल क्लास के अंदर हमें एसक्यूएल कमांड यानी एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें जांगो के अंदर हमें बनी बनाई मिल जाती है। It read metadata from your models to provide a quick model-centric interface where trusted user can manage content on your site। मतलब जो मैंने कहा कि जो एडमिन एप्लीकेशन है और एडमिन जो है, जो अथॉरिटी है उनकी फुल अथॉरिटी, जो भी सीक्रेट डेटा या मॉडल सेंट्रिक इंटरफेस या आपका जो भी मेटा डेटा होगा, वो सिर्फ ट्रस्ट के साथ मैनेज कर सकता है आपका एडमिन एप्लीकेशन। अब उसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट बना सकते हो आप। जैसे कि वेबसाइट को मैनेज करना है तो एडमिन एप्लीकेशन से ही मैनेज कर सकते हो। अब ये एडमिन एप्लीकेशन कौन मैनेज कर सकता है? जैसे कि आपकी जो भी अथॉरिटी आप किसे देना चाहते हैं एडमिन एप्लीकेशन के साथ, उसके अकाउंट बना के आप दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एडमिन एप्लीकेशन कैन बी एक्सेस यूजिंग http://127.0018000/admin। तो इस यूआरएल से आप एडमिन एडमिन एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। और जांगो के अंदर ये एडमिन एप्लीकेशन ऑलरेडी बनाया मिल जाता है आपको। ओके, तो हम देखेंगे आगे। सुपर यूजर इज रिक्वायर्ड टू लॉग इन इनटू एडमिन एप्लीकेशन। मगर आपको एक एडमिन एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपको सुपर यूजर बनाना ज़रूरी होता है। ओके, तो किस तरह ये सुपर यूजर होता है और सुपर यूजर बनाने के लिए क्या चीज़ें लगती है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अभी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्रिएट सुपर यूजर। पहले हमें एडमिन को एक्सेस करने से पहले हमें सुपर यूज़र क्रिएट करने की ज़रूरत होती है या आवश्यकता होती है। तो आगे बढ़ते हैं और क्रिएट सुपर यूज़र के बारे में जानते हैं। वी नीड सुपर यूज़र टू लॉग इन इनटू एडमिन इंटरफेस ऑफ द एडमिन एप्लीकेशन। ओके, जो मैंने कहा है, क्योंकि आपको एडमिन एप्लीकेशन को एक्सेस करना है या इंटरफेस के अंदर जाना है, तो आपको सुपर यूज़र लॉग इन करना होगा। क्रिएट सुपर यूज़र कमांड इज यूजर टू क्रिएट सुपर यूज़र। सुपर यूज़र क्रिएट करने की कमांड है क्रिएट सुपर यूज़र। तो आगे बढ़ते हैं, इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं। तो आपको सिंटैक्स लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और क्रिएट सुपर यूज़र लिखना है। ओके, तो यही सिंटैक्स होना चाहिए जब आप क्रिएट सुपर यूज़र क्रिएट करते हो एडमिन के लिए। तो चलिए हम किस तरह एडमिन पैनल ओपन करेंगे और सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में जानते हैं। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर चलते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुके हैं। तो पिछला प्रोजेक्ट था हमारा कोड विद किरण 18 नंबर, तो यहाँ पे 9 नंबर का बना लेते हैं, 19 नंबर का। तो सिंपल जैंगो और यहाँ पे एडमिन एडमिन। ओके, और यहाँ पे लिखना है स्टार्ट। ओके, स्टार्ट और यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो स्पेलिंग सही से होनी चाहिए। स्टार्ट प्रोजेक्ट कोड विद किरण 19 नंबर इंटरप्रेस। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बन चुका है। तो जल्दी से इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। कोड विद किरण, ओके, सी डी कोड विद किरण और यहाँ पे 19 नंबर के अंदर, और फटाफट इसके अंदर एक एप्लीकेशन बना लेते हैं हमारे ओर से। ओके, सिंपल लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और यहाँ पे स्टार्ट। ओके, स्टार्ट ऐप और यहाँ पे इनरोल नाम से हम एक एप्लीकेशन बना लेते हैं और इंटरप्रेस। ओके, तो ये 19 नंबर प्रोजेक्ट है हमारा और इसी के अंदर एक हमने एक एप्लीकेशन बना लिया हमारे ओर से। ओके, अब ये काम होने के बाद हम फटाफट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं जांगो के अंदर। ओके, तो सेटिंग डॉट पी वाई के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आने के बाद इंस्टॉल ऐप के अंदर यहाँ पे हमें सिंपल इसे इनरोल को रजिस्टर यानी कि इंस्टॉल करना है। ओके, कंट्रोल एस। अब बात आती है कि एडमिन पैनल जो होता है हमारा, ये जो है, ओके, इनर प्रोजेक्ट है, इसी के अंदर आना। अब ये जो एडमिन है बिल्ड इन एप्लीकेशन है जांगो के ओर से हमें मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जैंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट एडमिन, यहाँ से ये एडमिन जो एप्लीकेशन है हमें मिलता है, जांगो की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। ओके,
अब इस एप्लीकेशन को हमें यूज़ करना है, किस तरह हमें इससे यूज़ कर सकते हैं और कंट्रोल ले सकते हैं हर एक चीज़ का। जैसे कि हमने यहाँ पर एप्लीकेशन बनाया, किसी वेबसाइट बना रहे हैं, किसी शॉपिंग अलग अलग साइट बना रहे हैं, तो उस तरह के साइट्स को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं एडमिन एप्लीकेशन के साथ। और इस एडमिन एप्लीकेशन को हमें लॉगिन करने के लिए सुपर यूजर की किस तरह आवश्यकता लगती है उसे देखेंगे। ओके, हालांकि हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, अलग से एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था DB SQLite नाम से, और उससे हम डेटा को इंसर्ट कर रहे थे। हालांकि वो अच्छा आइडिया नहीं है, वो बुरा ही आइडिया था, मगर हमें एडमिन से ही काम करना था। ओके, क्योंकि हमने अभी तक एडमिन पढ़ा नहीं, तो इसीलिए हमने थर्ड पार्टी का यूज़ किया है, मगर ये वो अच्छा आइडिया नहीं है। तो हम एडमिन सीखने वाले हैं, तो एडमिन सीखने से पहले हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें पता है ये बिल्ड इन एप्लीकेशन है जांगो की ओर से, ये ऑलरेडी मेक माइग्रेशन किया जाता है। ओके, फिर भी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, मेक माइग्रेशन कमांड को रन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मेक माइग्रेशन को यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी आई मेक माइग्रेशंस। मेक माइग्रेशन क्यों करते हैं हम, एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम जनरेट करने के लिए हम मेक माइग्रेशन करते हैं, मगर जांगो की ओर से ऑलरेडी एडमिन और ये जो बिल्ड इन एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी मेक माइग्रेशन करके होते हैं। तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेना। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नो चेंजेस यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। ओके, नो चेंजेस, क्योंकि मेक माइग्रेशन ऑलरेडी जांगो की ओर से किया जाता है। ओके, ये हो गई बात। अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये बिल्ड इन फंक्शन, बिल्ड इन एप्लीकेशन है जांगो की ओर से, इसके जो यूआरएल्स है ये बिल्ड इन लिखे जाते हैं उसी के अंदर। यहाँ पे देखना, जो इनर प्रोजेक्ट है यहाँ पे यूआरएल्स के अंदर चलते हैं, यूआरएल्स डॉट पी के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप यूआरएल पैटर्न के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखा जाता है जांगो की ओर से, तो हमें बना बनाया मिल जाता है एडमिन का जो भी यूआरएल से। देखना एडमिन एडमिन डॉट साइट डॉट यूआरएल से ये जनरेट होता है। ओके, तो हमें कुछ यहाँ पे कन्फिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हर एक चीज़ हमें मिलती है, बस हमें एडमिन को एक्सेस करना आना चाहिए। एडमिन को एक्सेस करने से पहले हमें सुपर यूज़र को बनाना होता है। पहले तो मैं यहाँ पे एडमिन को आपको वेबसाइट में यहाँ पे इंटर करके दिखाऊंगा। पहले हम क्या करते हैं, इस सर्वर को रन करके देखते हैं। ओके, तो सर्वर को रन करने के लिए पाइथन मैनेज और यहाँ पे लिखना है रन सर्वर। ओके, सर्वर स्पेलिंग और इंटरप्रेस। तो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है, इसे कॉपी कर लो और चलते ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, जांगो सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एडमिन लिखना है। ओके, हमारा यूआरएल यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे यूआरएल्स है एडमिन स्लैश, तो वही लिखना है हमें। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे स्लैश लगाओ और यहाँ पे एडमिन और इंटर प्रेस कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एडमिन पैनल खोल चुका है, जो कि जांगो की ओर से हमें प्रोवाइड किया जाता है, जांगो एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड। तो उसी के लिए हमें सुपर यूज़र क्रिएट करना होता है। अब सुपर यूज़र किस तरह क्रिएट किया जाता है, तो चलते यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैं सर्वर को स्टॉप कर लेता हूँ, कंट्रोल C दबा लो। अगर स्टॉप नहीं होता है तो कंट्रोल X दबा लो। ओके, तो इसे क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो पहले एक ध्यान रखना, आप सुपर यूजर क्रिएट करने से पहले हमने मेक माइग्रेशन किया था, उसके बाद हमें माइग्रेट करना है, क्योंकि हम भूल गए थे कि मेक माइग्रेशन करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले तो मेक माइग्रेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे इसे हटा दो, तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई लिखिए और यहाँ पे माइग्रेट करिए, क्योंकि हमने मेक माइग्रेशन ऑलरेडी किया था, तो माइग्रेट करना ज़रूरी है। जब एसक्यूएल क्यूरीज है इन एप्लीकेशन की एडमिन या हर एक चीज़ बिल्ड इन एप्लीकेशन, ये भी एसक्यूएल क्यूरी अप्लाई होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेना। ओके, तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ यहाँ पे माइग्रेट हो चुके हैं। जो हमारा एडमिन हमें देखने वाला है, जो कि देखने वाले हैं हम, तो यहाँ पे देखना एडमिन की जो भी रिलेटेड जो भी क्यूरीज है ये ओके ओके हो चुके हैं। ओके, अब परफेक्ट है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सुपर यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं। अब सुपर यूज़र को क्रिएट करने के लिए सिंपल हमें पाइथन मैनेज डॉट पी वाई लिखना है, देन यहाँ पे लिखना है क्रिएट सुपर, लिखना है यूज़र, सुपर यूज़र स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र, और इंटर प्रेस कर लेना। ओके, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम लीव ब्लैंक टू यूज़ एडमिन।
अब यहाँ पे आप कुछ भी यूज़र नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे केस में दे रहा हूँ रूट। ओके, यूज़र नेम मैंने दिया, इंटर प्रेस कर लेना। अब यहाँ पे ईमेल पास करना है, मुझे ईमेल पास नहीं करना तो इंटर प्रेस कर लेना, और यहाँ पे पासवर्ड पास करना है आपको। पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे रूट ही रख देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड शो नहीं करेगा आपको। ओके, तो इंटर प्रेस कर लेना। पासवर्ड अगेन बोल रहा है, वही देना हमें, रूट। कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है द पासवर्ड इज टू सिमिलर टू द यूजर नेम, दिस पासवर्ड इज टू शॉर्ट, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर, दिस पासवर्ड इज टू कॉमन। तो यहाँ पे बोल रहा है, हमें एक वार्निंग दे रहा है कि आपने जो पासवर्ड रखा है बहुत ही सिंपल रखा है और शॉर्ट रखा है, और जो यूज़र नेम है उसी नाम से आपने पासवर्ड रखा है। तो वही कह रहा है, तो मुझे फ़िलहाल के लिए यही चाहिए, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी रख सकते हैं। वही बोल रहा है बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूज़र एनीवे, तो मुझे एनीवे करना है, वाई लिखिए। अगर आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे, हम डेवलपमेंट में सीख रहे हैं तो हम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, और येस कर लो, वाई, और इंटरप्रेस। और यहाँ पे ये सुपर यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारे पास मैसेज आ चुका है। अब हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है। सिंपल आपको क्या करना है, फिर से हमारा सर्वर को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर को स्टार्ट करना है और इंटर प्रेस करना है। ओके, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा जो भी स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर है ये स्टार्ट हो चुका है। फिर से चलते हैं यहाँ पर, इसे रिप्रेस कर लो यहाँ पर। ओके, रिप्रेस करने के बाद सिंपल में इसे बड़ा कर लो, और यहाँ पे यूज़र नेम जो रखा है आपने, यहाँ पे यूज़र नेम पास कर लो। यहाँ पे रूट रखा है मैंने, और उसी की तरह मैंने पासवर्ड भी वही रखा है। ओके, और यहाँ पे लॉग इन करना है हमें। दैट्स फैंटास्टिक। तो आप देख सकते हैं जांगो की ओर से ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है। जांगो एडमिनिस्ट्रेशन, साइट एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मिला जाता है हमें। यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं आपके यूज़र से, और यहाँ पे यूज़र जो आपने अभी अभी यूज़र बनाया है सुपर यूज़र, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो भी आपने जो यूज़र नेम रखा है रूट, ईमेल नहीं डाला था आपने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं डाला था, स्टाफ एच स्टेटस यहाँ पे राइट दिखा रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हैं हर एक चीज़ को। ओके, तो ये चीज़ें जो सारी चीज़ें हमें जांगो एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती हैं, बिल्ड इन फंक्शन से, बिल्ड इन एप्लीकेशन से। ओके, तो इसे हम कन्फिग्रेशन भी कर सकते हैं, इसे चेंजेस कर सकते हैं, ये कलर हर एक चीज़ आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। मगर ये आगे आने वाले चीज़ों में हम देखेंगे, आने वाले वीडियो में देखेंगे। मगर सिर्फ हमें देखना था कि एडमिन किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप टेबल बना रहे थे अलग थर्ड पार्टी से, यहाँ पर ये टेबल आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। हर एक चीज़ जो माइग्रेट कमांड है, माइग्रेशन है, जो आपके ओर से आप मॉडल क्लास बनाते हैं, अगर आपको डेटाबेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें करनी है यहाँ से कर सकते हैं। अपडेट डिलीट और यहाँ पे सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं एडमिन पैनल से। और उसी तरह यहाँ पे जो आपने यूज़र बनाया है इसको भी अपने ओर से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए रूट के यहाँ पर, और यहाँ से देख सकते हैं आप सारी चीज़ों को कि आपने क्या क्या लिखा है, आपका यूज़र नेम क्या है। पासवर्ड यहाँ पे देखना, ये हैश करके मिलता है आपको, मतलब आप पासवर्ड को यहाँ पे शो यानी कि देख नहीं सकते हैं। तो ये एल्गोरिदम के द्वारा जांगो की ओर से सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको इस पासवर्ड यानी कि इस पासवर्ड को रीसेट करना है तो रीसेट कर सकते हैं। ओके, चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं जैसे पूनम, और यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे देता हूँ मीना, कुछ भी दे सकते हैं वैसे तो। ईमेल पूनम @@gmail.com, और यहाँ पे सारी चीज़ें ये एक्सेस मिल रही है यहाँ पे क्योंकि ये एडमिन है। उसी तरह ये अवेलेबल यूज़र परमिशन, सारी परमिशन है क्योंकि ये सुपर यूज़र है। ओके, और उसी तरह आप अगर नया यूज़र क्रिएट करते हो तो ये सारी परमिशन दे सकते हैं आप नए यूज़र को। और यहाँ पे डेट दिखाई देगा, लास्ट लॉगिन, डेट ज्वाइन। ओके, तो आपको सिंपल क्या करना है, सेव, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, सेव एंड ऐड अनदर, सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग, और सेव करेंगे हम बस। ओके, ओके, तो आप देख सकते हैं सेव किया हमने, ईमेल आ चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्टाफ स्टेटस। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कहा कि ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेंजेस पासवर्ड, लॉग आउट, और यहाँ से न्यू यानी कि आप एक यूज़र को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड यूज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक नए यूज़र को भी ऐड कर सकते हैं, पासवर्ड, और ये सारी चीज़ें आपको बता देगा कि योर पासवर्ड कैन बी सिमिलर टू अनदर पर्सन इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें यहाँ पे बता देगा। आपको ये सारी चीज़ें करनी है यहाँ पर। ओके, अगर आपको नया यूज़र ऐड करना है तो।
तो इस पर क्लिक करते हैं और देख सकते हैं जो सुपर यूज़र है रूट, और यहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे फिल्टर्स है सारी चीज़ों को, और ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जब आप आपकी ओर से एक टेबल बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टेबल दिखाई देगा। जब जब हम थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे टेबल जब आप क्लिक कर रहे थे, डेटा इंटर कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो यही है हमारा एडमिन पैनल, और किस तरह इसे एक्सेस करेंगे ये आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। बस हमें देखना था कि किस तरह हम एडमिन पैनल में घुस सकते हैं, और उससे घुसने के लिए हम सुपर यूज़र को किस तरह क्रिएट करना था। ओके, तो ये जांगो की ओर से सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती है। तो यही चीज़ें हमें बतानी थी, और आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, जो कि हमें फर्स्ट क्या करना है। सिंपल हमें यहाँ पे देखना, क्योंकि ये जांगो डॉट कॉन्ट्रीब एडमिन हमें जांगो की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। ओके, उसी तरह हमें यूआरएल्स भी चाहिए थे इसके लिए। तो जांगो की ओर से बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एडमिन ये जो यूआरएल्स है यह हमें प्रोवाइड किया जाता है। हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि जांगो की ओर से ऑलरेडी मेक माइग्रेशन भी किया होता है। ओके, अगर मेक माइग्रेशन देख सकते हैं, हमने मेक माइग्रेशन किया था यहाँ पर, तो ये नो चेंजेस आया था, क्योंकि हमें एसक्यूएल क्यूरी को देखना होता है, क्योंकि एडमिन पैनल एसक्यूएल क्यूरी पर ही आधारित है, उसी पर हमें चीज़ें क्रूड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो एसक्यूएल क्यूरी होनी ही चाहिए। तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट चेक करता है फर्स्ट नो चेंजेस, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ये मेक माइग्रेशन बनाए मिलते हैं हमें। उसी तरह सिंपल हमें सर्वर को रन करना होता है और देखना है एडमिन पैनल को ये ओपन होता है या नहीं। उसके बाद इससे पहले तो हमें मेक यानी कि माइग्रेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को हमें अप्लाई करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। पहले तो हमें माइग्रेट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे माइग्रेट किया था, तो दिखा दूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर किया था हमने, जो कि पाइथन मैन डॉट पी वाई माइग्रेट। ओके, माइग्रेट करने के बाद सारी जो भी अप्लाइंग ऑल माइग्रेशंस है, एडमिन ऑथ कंटेंट टाइप सेशन, हर एक चीज़ को ये अप्लाई हो चुकी थी, और ये एडमिन के अंदर जो भी डेटाबेस के रिलेटेड जो भी फाइल्स है ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ों को ये अप्लाई हो चुके हैं। ओके, और उसके बाद हमने सुपर यूज़र भी क्रिएट किया था, जो कि आप देख सकते हैं पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूज़र। और सुपर यूज़र के बाद हमें जो भी चीज़ें मांग रहा है यहीं पर, यूज़र नेम, आप ईमेल ब्लैंक रख सकते हैं, पासवर्ड देंगे, पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं करेगा आपको, अगेन वही पासवर्ड देना है। अगर कुछ वैलिडेशन है तो आपको शो करेगा, आपको उसी वैलिडेशन के साथ चलना है, तो बाईपास कर सकते हैं यस, अगर नहीं तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हैं, आपकी ओर से कुछ भी दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए, और उससे सुपर यूज़र क्रिएट करने के बाद सिंपल आप जो भी एडमिन पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थे आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें अपने आप कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।